आई होप आप लोगों ने काफ़ी जगह से अपना आंसर की मिला लिया होगा, बट मैंने कोशिश की है कि इस आंसर की में बहुत कम से कम मिस्टेक हो, और जहाँ भी मुझे लगेगा कि कॉन्फ्लिक्टिंग आंसर है मैं वहाँ आपको बता दूंगा। और काफ़ी लोगों का पेपर कल अच्छा नहीं गया, तो मैं ये बोल रहा हूँ कि टेंशन मत लीजिए अभी आप पढ़ाई किए हो, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। इस बार अच्छा नहीं हुआ तो अगली बार हो जाएगा। आपका एग्ज़ाम 68 जो है वो जनवरी में, 8 जनवरी, और 69 का एग्ज़ाम आपका कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में जैसा चेयरमैन सर ने बोला कि मई में है। बाकी जिनका ये एग्ज़ाम अच्छा हुआ है वो मेंस के लिए लग जाए, बिकॉज मेंस के लिए बहुत कम टाइम है आपके पास। 29 दिसंबर से मेंस है आपका। और जो 68 की तैयारी कर रहे हैं वो भी अभी कुछ दिन मेंस प्लस प्री साथ में पढ़िए, बिकॉज 67 के लिए आपने प्री के लिए अच्छे से पढ़ाई की है, बट मेंस आपका अच्छे से तैयार नहीं है। तो प्री और मेंस साथ में पढ़िए। थोड़े दिन के बाद, एक आध महीने के बाद पूरी तरह से प्री में आप इन्वॉल्व हो जाइएगा, बट अभी आप दोनों चीज़ को साथ में लेके चलिए। जिनको मेंस की प्रिपरेशन करनी है, चाहे 67th मेन की, या जो 68 की तैयारी कर रहे हैं, या जो 69 की तैयारी कर रहे हैं, मैं आपको मेंस पढ़ा दूंगा। मेंस में जो स्टैट होते हैं जो 72 मार्क्स के आते हैं, जैसा मैंने बोला था बहुत लोग को उसमें प्रॉब्लम होती है, समझ में नहीं आता, और फाइनल सिलेक्शन चाहिए आपको तो वो स्टैट पढ़ना ही पड़ेगा। 72 मार्क्स आप छोड़ के जाओगे। आप पिछले बार का मार्कशीट उठा के देख सकते हो, जिनका स्टैट गलत हुआ है ना, उनमें से 80 to 90% लोग ऐसे हैं जिनका फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ है। स्टैट अगर आपका दोनों गलत हो गया ना, तो ये जान जाइए कि कुछ भी हो जाएगा, कितना भी अच्छा पेपर आप कर लोगे आपका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। बिकॉज जीएस पेपर 2 थोड़ा टफ होता है, मार्क्स जीएस पेपर 1 में उठता है बिहार के मेंस में। और बिहार के मेंस में अगर आप जीएस पेपर 1 में स्टैट गलत कर रहे हो तो बहुत लोगों से वहाँ पीछे हो रहे हो। लोगों का पूरा स्टैट सही होता है। तो स्टैट मैं आपको करा दूंगा अच्छे से, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एग्जाम्पल लेके, और उसके नोट्स मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दूंगा। तो चलिए यहाँ पे हम पेपर डिस्कस कर लेते हैं, और मैं मोस्टली आपको आंसर बताते जाऊंगा, और उस हिसाब से आप मुझे बताइएगा कि आपका मार्क्स कितना आ रहा है। मैं इसका एक पोल करा दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे, उसके हिसाब से शाम तक हम थोड़ा बेटर प्रेडिक्ट कर पाएंगे कि कट ऑफ कितनी जा सकती है। तो पहला क्वेश्चन था कि हु एस्टैब्लिश्ड ट्रेड रिलेशन विथ रोमन एम्पायर। तो इसमें आपका चेरा भी था, शाकास भी था, और कुशानाज भी था। इसका आंसर हो जाएगा ई। नेक्स्ट आपका है कि मुस्लिम रूलर के बारे में पूछा है जिनका अंपायर दारुल इस्लाम का पार्ट था। तो इसका सही आंसर है इल्तुतमिश। नेक्स्ट, हु अपोज द पावर ऑफ खलीफा। तो इसका आंसर है अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट आपका तुगलिक खान रेज द स्टैंडर्ड ऑफ रिवॉल्ट ड्यूरिंग रेन ऑफ। तो इसका आंसर है बलबन। नेक्स्ट आपका फर्स्ट मुगल रूलर हु फॉट अगेंस्ट द ब्रिटिश। इसका आंसर औरंगजेब होगा। इसके बाद पूछा है कि विलियम बेंटिक के टाइम पे कौन कौन से रिफॉर्म इंट्रोड्यूस किए गए थे। तो सती के अबॉलिश किया गया था, स्लेवरी किया गया था, और सप्रेशन ऑफ बैंड ऑफ थग्स। इसका आंसर हो जाएगा 1, 3 एंड 4। सिंध वॉज एनेक्स्ड बाई। इसका आंसर है नेपियर। इसके बाद पूछा है पहला सेंसस कब हुआ था। तो 1872। नेक्स्ट आपसे पूछा है कि सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु को कब हैंग किया गया था। तो इसका आंसर है 23 मार्च 1931। आप सुनते होंगे कि वैलेंटाइन डे वाला, तो वो सिर्फ ऐसे मीम बना हुआ है, असली में इसका आंसर है 23 मार्च 1931। इसके बाद क्वेश्चन पूछा है कि थर्ड सत्याग्रही कौन थे इंडिविजुअल सत्याग्रह में। इसका आंसर आपका ब्रह्मदत्त है। फर्स्ट विनोबा भावे थे, दूसरे जवाहरलाल नेहरू थे, और तीसरे आपके ब्रह्मदत्त थे। 11th पूछा है जो सीक्रेट रेडियो लॉन्च हुआ था क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम पे, वो किसने लॉन्च किया था। तो उषा मेहता। काफ़ी फेमस क्वेश्चन है। इसके बाद पूछा बिंबिसार के फिजिशियन कौन थे। तो जीवक थे। रियल फाउंडर ऑफ तुर्क रूल इन बिहार। तो इसका आंसर होगा बख्तियार खिलजी। इसके बाद फर्स्ट गवर्नर ऑफ बिहार, इसका है सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। नेक्स्ट पूछा लीडर ऑफ सांथर रिवॉल्ट, फेमस है काफ़ी, सिद्धू एंड कान्हू। नेक्स्ट पूछा है चौरी रिवॉल्ट ऑफ बिहार किस ईयर में हुआ था। तो 1798 में। इसके बाद पूछा है उड़ीसा सेपरेटेड फ्रॉम बिहार किस ईयर में। तो 1936 में। नेक्स्ट पूछा आपकी फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ हुआ था। तो राजगृह में। इसके बाद पूछा है किस गुप्ता रूलर ने अपने बड़े भाई की हत्या कर दी थी। तो चंद्रगुप्त II ने। फाउंडर ऑफ वर्धना डायनेस्टी। तो पुष्यभूति। सरगासो से किसका पार्ट है। तो नॉर्थ अटलांटिक ओशियन का। इंडिया और चाइना के बीच की लाइन को क्या कहते हैं। तो मैकमोहन लाइन। नेक्स्ट पूछा राजस्थान रिसीव वेरी लिटिल रेन बिकॉज। इसके आंसर सी होगा। 24वें में आपका 3 स्टेटमेंट दिया है, पूछा कौन सा स्टेटमेंट सही होगा। तो इसका आंसर सी होगा। देखिए यहाँ पे सेकंड देखोगे आप, तो यहाँ पे लिखा है थीम फॉर नेशनल बायोडाइवर्सिटी, बट यहाँ पे होना चाहिए इंटरनेशनल। तो अगर इस चीज़ को ध्यान में रखें तो इसका आंसर आपका 1 और 3 होना चाहिए। और मुझे लगता है कि जिनका गलत होगा तो हो सकता है इसको क्लेम करें, बाकी आप मेरे हिसाब से इसका आंसर सी होगा 1, 2 एंड 3। इसके बाद पूछा करेवा किसके लिए फेमस है। तो सेफ्रॉन के लिए। विच स्टेट इन इंडिया इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ थोरियम। इसका आंसर होगा केरला। एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस न्यूज़पेपर इंडस्ट्री लोकेटेड। इसका आंसर होगा नेपानगर।
फर्स्ट कोल माइन इन इंडिया, इसका होगा रानीगंज। इसमें सेंसस 2011 के हिसाब से पूछा है कि शेड्यूल्ड ट्राइब लार्जेस्ट कौन सी इंडिया में, तो इसका आंसर भील होगा। टोटल जियोग्राफिकल लोकेशन ऑफ बिहार स्टेट 94163 स्क्वायर किलोमीटर। सोर ऑफ बिहार कोसी काफ़ी फेमस है। तिल्हार कुंड वाटरफॉल कहाँ लोकेटेड है, तो कैमूर जिला में। एशिया लार्जेस्ट एंड फ्रेश वाटर ऑक्सबो लेक इन बिहार, तो कन्वर लेक। बिहार के किस डिस्ट्रिक्ट में लार्जेस्ट गोल्ड रिजर्व है, तो जमुई। सिल्क सिटी ऑफ बिहार, तो भागलपुर। फीमेल लिटरेसी पूछा बिहार में एज पर 2011 सेंसस, तो 51.50%। चीफ हेवनली बॉडी ऑफ सोलर सिस्टम, इसका सन होगा। अर्थ के इंटीरियर में कौन सा एलिमेंट पाया जाता है, तो इसका होगा नीफे, निकल एंड फेरम। किसने जियोग्राफिकल साइकिल ऑफ इरोजन का कॉन्सेप्ट दिया था, तो WM डेविस। रोरिंग 40s, फ्यूरियस 50, श्रिंकिंग 60s ये सदर्न हेमिस्फीयर में पाए जाते हैं। जनरली हाउ मेनी सेशन आर देयर इन लोकसभा, तो 3 सेशन होगा। चेयरमैन ऑफ फर्स्ट लॉ कमीशन, इसका आंसर होगा MC स्टालवार्ड। इसने पूछा कि अगर हमको वन नेशन वन इलेक्शन को रियल टाइम में इम्प्लीमेंट करना है तो कौन कौन से आर्टिकल में अमेंडमेंट करना होगा, तो आर्टिकल 172, 356 और 83 तीनों कमेंट करना होगा। इसका आंसर हो जाएगा ई। किस स्टेट में पंचायत नहीं है, तो इन तीनों में नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा ई। डिलिमिटेशन को कब तक के लिए फ्रीज कर दिया गया है, तो 2026 तक के लिए। यहाँ पूछा सुप्रीम कोर्ट तो प्रोटेक्टर ऑफ ह्यूमन राइट भी है और फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी है, इसका आंसर हो जाएगा ई। नेक्स्ट पूछा है कि फाइनेंशियल पोजीशन पंचायत की कौन रिव्यू करता है, तो स्टेट फाइनेंस कमीशन। डी। ऑब्जेक्टिव ऑफ कम्युनिटी डेवलपमेंट, तो इसका आंसर हो जाएगा ई, मोर देन 1। 16वें वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन के लिए इलेक्टोरल कॉलेज में कितने मेंबर थे, तो 788। इंडियन प्रेसिडेंट कितने बार री इलेक्ट हो सकते हैं, तो एनी नंबर ऑफ टाइम। सी। भंडारी कमेटी किससे रिलेटेड है, तो RRB से, रीजनल रूरल बैंक से। NPS के बारे में पूछा कौन कौन सा स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है। देखिए इस बार ना करेक्ट और इनकरेक्ट में बहुत पूछा है, जैसा UPSC में करता था, तो इसको लेके भी काफ़ी लोगों के सिली मिस्टेक हुए होंगे। इसका आंसर हो जाएगा ई। नेक्स्ट पूछा है कि इंडियन बजट की प्रायोरिटीज़ कौन कौन सी नहीं है, नॉट इंक्लूडेड, इसका आंसर हो जाएगा सी, डिसइन्वेस्टमेंट। इंडिया का टैक्स टू GDP रेशियो पूछा है, तो इसका हो जाएगा 11.7%। इंडिया शेयर इन वर्ल्ड एक्सपोर्ट 2018 का पूछा है, तो इसका हो जाएगा 1.7%। नेक्स्ट देखिए टोटल प्रोडक्शन ऑफ व्हीट इन इंडिया एज पर 4th एडवांस एस्टीमेट। अब देखिए काफ़ी हार्ड क्वेश्चन है, बिकॉज इतना डिटेल में पढ़ना काफ़ी मुश्किल है। इसका आंसर डी होगा, 109.5 मिलियन टन। नेक्स्ट पूछा स्टेटमेंट वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, इसका आंसर हो जाएगा सी। यहाँ देखिए इनकरेक्ट पूछा विथ रिस्पेक्ट टू इकोनॉमिक सर्वे ऑफ बिहार, इसका आंसर हो जाएगा सी, यहाँ पे 2.3% होगा। यहाँ पूछा है कि असेंडिंग लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन इन डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार, तो इसका आंसर होगा डी। बिहार का फिजिकल डेफिसिट पूछा है, तो 3.47%। 7 निश्चय पार्ट 2 का कौन सा पार्ट नहीं है, तो एयरवेज टू एवरीवन। 62 पूछा है डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ पर कैपिटा इनकम, इसका आंसर हो जाएगा डी। इसके बाद पूछा 68th राउंड ऑफ NSSO में कौन सा ट्रू नहीं है अबाउट पॉवर्टी एस्टीमेट, इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट देखिए 64, इसमें पूछा है कि पार्टली डिफाइन द माइक्रो एंटरप्राइज ऑफ इंडिया, कौन सा डेफिनेशन है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। इनकरेक्ट पूछा है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को लेकर, तो इसका आंसर हो जाएगा ई। बारदोली सत्याग्रह सक्सेसफुली लेड बाई, तो वल्लभ भाई पटेल। कैबिनेट मिशन के कौन पार्ट नहीं थे, तो रैमजी मैकडोनल्ड। इसके बाद पूछा गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ था, तो 1931 AD में। नेक्स्ट पूछा है कंप्लीट रिजोल्यूशन कब पास किया गया था, तो 1929 AD लाहौर सेशन में। सुभाष चंद्र बोस निकोबार आइलैंड का क्या नाम रखे थे, तो स्वराज आइलैंड। चौरी चौरा कहाँ हुआ था, तो उत्तर प्रदेश। खुदीराम बोस कहाँ बम फेंके थे, तो मुजफ्फरनगर में। आज़ाद दस्ता जो है वो क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम पे एक्टिव था इन बिहार। लेबर डिपार्टमेंट का पोर्टफोलियो किसको मिला था, तो जगजीवन राम जी को मिला था। यहाँ पूछा किस दिन जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से स्केप किए थे, तो दीपावली के दिन। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस दिन चेयरमैन इलेक्ट हुए थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, तो दिसंबर 1946 AD। फ्रंटियर गांधी तो गाफर खान। लक्ष्मीबाई का डेथ कहाँ हुआ था, तो ग्वालियर में। बंगाल पार्टीशन को लेकर किसने बोला था कि पार्टीशन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा है, तो इसका सही आंसर है सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सरदार उधम सिंह किसको मारे थे, तो माइकल ओडायर को। अब ये देखिए यहाँ आपका मैथ्स का स्टार्ट हो रहा है, तो 81 का देख लीजिए ए होगा, 82 का बी होगा, 83 का सी होगा 30 डेज, 84 का बी होगा 5, 85 का सी होगा 60-40, 86 का बी होगा 7,
87 का ए होगा 28, 88 का बी होगा 240 पर डज़न, 89 का 52 सेंटीमीटर और 90 का आपका 12 सेकेंड। अगर आप चाहते हैं कि मैं मैथ का सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूं तो आप मुझे कमेंट करिएगा, बिकॉज कल मुझे बहुत मैसेज आए थे जो मैंने 64 बीपीएससी और 65 बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किया था, उससे बहुत फ़ायदा हुआ था लोगों को। तो अगर आप चाहते हैं तो मुझे आप बता दीजिएगा, मैं इसका सॉल्यूशन स्टेप बाय स्टेप आपको प्रोवाइड कर दूंगा। 91 देखिए, मैग्नीफाइंग ग्लास में कौन सा लेंस यूज़ होता है, तो कॉन्वेक्स लेंस। पैरामैग्नेटिक थियरी ऑफ मैग्नेटिज्म अप्लाइज टू प्लेटिनम। न्यूक्लियस ऑफ एटम में क्या पाया जाता है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। मेटल इज ऑब्टेन्ड इन फ्यूज स्टेट, इसका हो जाएगा स्मेल्टिंग। ब्रास किससे बनता है, तो जिंक और कॉपर से। क्विक क्लाइम किसे कहते हैं, तो CaO को। जब रस्टिंग होता है तो क्या होता है, पहले वेट इंक्रीज होगा फिर डिक्रीज होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज व्हाइट मेटल, तो इसका आंसर हो जाएगा ई। नोबल मेटल के रिस्पेक्ट में कौन सा सही है, तो पहला आपका सही है, नोबल मेटल फाउंड इन प्योर फॉर्म। दूसरा में लेड नहीं होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 1 ओनली। सवा देखिए, सवा में बोथ 1 और 2 दोनों सही है। 101 में आपका मीथेन हो जाएगा बायोगैस के हिसाब से। 102 में पूछा है कि जब आप क्रैकर बस्ट करते हैं तो रेड कलर क्यों आता है, ड्यू टू स्ट्रोनियम। 103 में सॉल्ट लविंग प्लांट आपका हेलोफाइट्स हो जाएंगे। 104 फंजाई आर प्लांट दैट लैक्स क्लोरोफिल। पॉलिनेशन का डेफिनेशन, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। 106 का प्लांट रिसीव न्यूट्रिएंट मेनली फ्रॉम सॉयल। 107 में पूछा है पाइन, फर, स्प्रूस, सिदार, लांच, साइप्रस ये किससे बिलोंग करते हैं, तो जिम्नोस्पर्म है। इसमें करेक्ट पेयर पूछा है तो मलेरिया का क्लोरोक्विन होगा, और ये काफ़ी न्यूज़ में था कोरोना के टाइम पे भी। नेक्स्ट पूछा है एनिमल विदाउट रेड ब्लड सेल, तो अर्थवर्म होगा इसका आंसर। कार्बोहाइड्रेट फाइनली किस में टूट जाता है, तो ग्लूकोज में। एंजाइम्स क्या है, प्रोटीन। फर्स्ट साइंटिस्ट डॉक्टर हु अटेम्प्टेड वैक्सीनाइजेशन, तो एडवर्ड जेनर। पेपर में आप देखें तो जो मैंने साइंस वन लाइनर प्रोवाइड किए थे उसमें बहुत से क्वेश्चन डायरेक्ट आए हैं। अगर आपने वो 70-80 पेज के नोट्स पढ़ लिए होंगे तो मुझे नहीं लगता है कि साइंस का कोई क्वेश्चन आपका गलत होगा। इक्का दुक्का क्वेश्चन हो सकता है कि आप ना कर पाए हो, बट मोटा मोटा आपने साइंस का, पॉलिटिक और ज्योग्राफी का क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट कर लिया होगा। मैं हिस्ट्री के भी वन लाइनर प्रिपेयर कर रहा हूँ, तो जो 68वीं बीपीएससी दे रहे हैं उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी आगे जाके। इसके बाद देखिए वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ वॉशिंग मशीन, तो सेंट्रीफ्यूगेशन। नेक्स्ट है आपका स्पीड ऑफ लाइट सबसे कम किस में होता है, तो ग्लास में। इसके बाद कौन सा वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, तो स्पीड होगा इसका मैंने 2 वीडियो बनाया था, एक निमोनिक्स का, ट्रिक्स का, उससे भी कई क्वेश्चन आ गए। मात्र 4 वीडियो से आप कह सकते हैं 5 से 6 क्वेश्चन आ गए हैं। तो जो छोटे छोटे वीडियोस में बनाता हूँ और बार बार बोलता हूँ आपसे कि चीज़ों को ट्रिक के थ्रू याद करिए, चीज़ों को निमोनिक्स के थ्रू याद करिए, तो याद रहता है। तो आपने उसका फ़ायदा देखा होगा इस एग्जाम में, जिन्होंने पढ़ा होगा वो चीज़। यहाँ पूछा कि अर्थ की स्पिनिंग को हम बढ़ा देंगे तो वेट ऑफ ए बॉडी एट इक्वेटर क्या होगा, तो इट विल डिक्रीज, क्योंकि जी जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। और आप जानते हैं वेट इज इक्वल टू एम इंटू जी होता है, तो जी डिक्रीज होगा तो वेट अपने आप डिक्रीज हो जाएगा। फर्स्ट पर्सन टू डिफाइन स्पीड, इसका गैलीलियो। यहाँ पूछा है किस लॉ में अगर हम प्रेशर और टेम्परेचर को सेम रखेंगे तो वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन इक्वल नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, इसका सही आंसर हो जाएगा एवोगाड्रो लॉ। थियोरी ऑफ रिलेटिविटी किसने दिया था, तो एल्बर्ट आइंस्टाइन, बहुत फेमस है ये। 120 में पूछा है कि टेम्परेचर वेरिएशन अलॉन्ग अ कंडक्टर, पोटेंशियल वेरिएशन अकर अलॉन्ग इट, तो इसका सही आंसर है थॉमस इफेक्ट। 121 में पूछा है कि सबसे पहले 3000 रन किसने T20 में बनाए थे, तो विराट कोहली। बहुत लोग बाबर आजम कह रहे थे, बट बाबर आजम तो अभी कल बनाए हैं शायद। 122 में पूछा है कौन सा कैंपेन लॉन्च किया गया था टू एंश्योर कंप्लीट कोविड-19 वैक्सीनेशन, तो हर घर दस्तक कैंपेन 2.0। न्यू सीएम ऑफ महाराष्ट्र कौन है, तो एकनाथ शिंदे। इसके बाद पूछा है कि हर घर तिरंगा जो कैंपेन हुआ था वो किसने स्टार्ट किया था, तो सेंट्रल गवर्नमेंट। नेक्स्ट पूछा कि पहला स्टेट जिन्होंने सेंटर की न्यू एजुकेशन पॉलिसी को इंप्लीमेंट किया है, तो उत्तराखंड होगा इसका आंसर। इसके बाद यहाँ कुछ मैच करने को दिया था, तो राजस्थान का कलराज मिश्र गवर्नर हैं और उत्तर प्रदेश का आनंदीबेन पटेल, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, 1 और 2। यहाँ पूछा है कि यूथ इन इंडिया रिपोर्ट 2022 कौन रिलीज करता है, तो मोस्पी। यहाँ पूछा इला वेनिल, श्रेया अग्रवाल और रमिता किस स्पोर्ट्स एसोसिएटेड है, तो शूटिंग से, निशानेबाजी। मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स का चार्ज किसको मिला है, तो स्मृति ईरानी को मिला है। यूपीए के कैंडिडेट कौन थे प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में, तो यशवंत सिन्हा जी। टूम्ब ऑफ सैंड के लिए किसको इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिला है, तो गीतांजलि श्री को। नेक्स्ट पूछा है दादा साहेब फाल्के अवार्ड किसको मिला है फ्रॉम बिहार, तो इसका आंसर हो जाएगा दीप श्रेष्ठा। नेक्स्ट पूछा है कि लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन एज पर इकोनॉमिक सर्वे ऑफ बिहार 2021-22, तो 15.3%। ब्रांड एम्बेसडर ऑफ खादी मनोज तिवारी। मदर सीता की टॉलेस्ट स्टैचू कहाँ बनाई जा रही है, तो सीतामढ़ी। यहाँ भी मैच करने को पूछा तो इसका आंसर हो जाएगा बी,
ए का 4, बी का 3, सी का 1 और डी का 2। ऋतिक आनंद को कौन सा मेडल मिला है 24 समर डेफ बैडमिंटन ओलंपिक्स में? तो इसका आंसर हो जाएगा गोल्ड मेडल। इसके बाद पूछा है कि नॉर्थ इंडिया का फर्स्ट बर्ड रिंगिंग स्टेशन कहाँ पे है? तो भागलपुर में बना है। वल्चर कंजर्वेशन प्लान कहाँ स्टार्ट हुआ है? तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में। सुनंदिनी प्रोग्राम किससे रिलेटेड है? तो आंगनवाड़ी वर्कर से। शिंजो आबे, तो इसका जापान है, काफ़ी फेमस है। यहाँ पूछा है कि यूएन असेंबली में इंडिया स्पॉन्सर रिजोल्यूशन ऑन मल्टीलिंगुअलिज्म, तो कौन कौन से लैंग्वेज इन्वॉल्व थे? तो इसमें चारों थे ऑलमोस्ट, तो इसका आंसर ई हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कि रशिया की मिलिट्री ऑपरेशन जो यूक्रेन में किया गया था उसको डिस्कस करने के लिए असेंबली बुलाई गई थी, तो असेंबली को किसने प्रिसाइड किया था? तो अब्दुल्ला शाहिद ने। नेक्स्ट आपका है कि इंडिया ने कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया था यूक्रेन से इंडियंस को निकालने के लिए? तो ऑपरेशन गंगा। इसके बाद पूछा है साक्तेन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है? तो ये भूटान में है। G20 समिट पूछा है कहाँ पे होगा? तो देखिए पहले जम्मू कश्मीर था, बाद में दिल्ली हो गया था, तो इसका सही आंसर सी होगा, दिल्ली। इसका मुझे लगता है कि कहीं बीपीएससी ई ना कर दे, बिकॉज काफ़ी जगह पे ये सबमिट हो रहे हैं। आप मुझे कमेंट करिएगा कि आपको क्या लगता है, बट मुझे लगता है पहले सी करेगी बीपीएससी, बाद में ई कर देगी। 148 यूएन पीस कीपिंग पे 3 स्टेटमेंट दिए हैं और तीनों सही हैं इसके। 149 पूछा है कि रिसेंटली यूएई के साथ किसने एफटीए साइन किया है? तो इजराइल ने साइन किया है। आर्कटिका एम किसने लॉन्च किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा रशिया। तो यहाँ पे मैंने सारे 150 क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया है, बता दिया है कि इसका आंसर क्या है। आप इस आंसर की के हिसाब से बताइएगा कि आपका कितना आ रहा है, और मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे एक पोल क्रिएट करूँगा, उस पोल में जाके आप बताइए कि आप कितना स्कोर कर रहे हैं, क्या रेंज है आपके स्कोर का। उस हिसाब से थोड़ा आइडिया होगा कि कट ऑफ कितनी जाएगी। आपको मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।